तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नमाला 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 की निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, और इसमें का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपका यह है 0.6। ठीक है, 0.6, और इस पर इसको हम कल बोले थे कि इसको रेकरिंग बोलते हैं, और इसका मतलब होता है इस 6 पर अगर ऐसे कर देंगे, इसका मतलब है कि इसको हटाएंगे, मतलब है कि 6 6 6 6 6 ये आते रहेगा। इसको आवर्ती बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि x बराबर क्या लिखना पड़ेगा, x बराबर 0.6। ठीक है, और 0.6 और 0.6 लिखने के बाद में इसको हमको 6 लिखना पड़ेगा। 6 6 6 आगे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, और नहीं तो 6 लिख के और 6 पर दे दीजिए आवर्ती। क्या हो गया, आवर्ती, मतलब कि 6 6 6 6 जो है ना आते रहेगा। ठीक है, 6 6 6 आते रहेगा, और इसको लिख सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे, ठीक है, कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, किससे, 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा 10 से। किससे करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 10 से गुना करना पड़ेगा, और गुना करेंगे तो देखिए ना, यहाँ आ जाएगा 10x। क्या आ जाएगा, 10x बराबर, और देखिए दशमलव वाला जब गुना करते हैं ना, तो एक अंक जो है ना बाई और खिसकता है। जैसे कि अगर यहाँ हम लिखेंगे 0.9, अगर गुना करेंगे 10 से, तो आंसर क्या होगा, दशमलव जो है ना एक अंक बाद दाया घुसकेगा, आंसर आ जाएगा 9। अगर यहाँ अगर गुना करेंगे 100 से, तो एक अंक घुसकेगा, 2 जीरो है ना, तो 2 अंक दाया घुसकेगा, यहाँ आ जाएगा 90। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ गुना करेंगे, इक्वेशन 10 में गुना कर रहे हैं, तो ये 6 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 6.6 की आवर्ती है, आवर्ती बोलते हैं, रेकरिंग बोलेंगे वही। ठीक है, और अब लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण जो है ना, समीकरण 2 माइनस 1, कहने का मतलब है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 यहाँ आपका देखिए 10x है बराबर 6 6, और उसके बाद में 6 पर रेकरिंग है। क्या है, 6 है और 6 पर रेकरिंग है, 6 है और 6 पर रेकरिंग है। और उसके बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है x बराबर, इक्वेशन 1 में 0.6, और 6 पर यहाँ आवर्ती है ना, 6 पर आवर्ती है। क्या है, 6 पर आवर्ती है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, और इसको जब हम हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9x। क्या बचेगा, 9x। तो अब x के मान निकालना है, तो x बराबर 6, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, यह भी इक्वेशन 1 ही होगा, नहीं सॉरी। ठीक है, और इसके बाद में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही। अब बोलिएगा कि आप यहाँ 6 लिखे थे, 6 और 6 पर आवर्ती लिखे हैं, तो यहाँ बाद में इसको यहाँ 6 काहे नहीं लिखे हैं, इसीलिए नहीं लिखे हैं। आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 6 की आवर्ती भी लिख सकते हैं। काहे कि 6 6 की आवर्ती है, तो ये तो हमारा यहाँ आ गया था, ये वाला यहाँ आ गया था, इसीलिए जो है ना 6 की आवर्ती है, इसको हमको 0 करना पड़ता है घटा के, इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं 0, यहाँ 0 दे दिए, 0 और 6 की आवर्ती हो है, 6 की आवर्ती यही है, घट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, यही। अब x बराबर, तो यही आंसर हमारा आ गया P/Q के रूप में 2/3। और एक बात याद रखें कि
कि अगर माइनस बीच में बराबर, अगर इधर माइनस है बराबर के जाएगा इधर प्लस, यहाँ गुना है यहाँ जाएगा भाग, अगर यहाँ भाग है यहाँ जाएगा गुना, अगर यहाँ जोड़ है बराबर के याद किया तब घटाव। चलिए इसको नोट कीजिए फिर आगे करवाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी का लिखा हुआ है कितना, यहाँ लिखा हुआ है 2 नंबर 0.47 और यहाँ जो है ना 7 पर आवर्ती है। कथी पर है? 7 पर यहाँ आवर्ती है। ठीक है, यहाँ आवर्ती है आपका 7 पर, तो 7 पर आवर्ती है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि हमको ऐसा का P बटा Q के रूप में निकालने के लिए जब भी सॉल्व करना होगा ना तो दशमलव के जस्ट बगल में आवर्ती वाला चाहिए, लेकिन यह दशमलव के जस्ट बगल में आवर्ती वाला नहीं है, आवर्ती वाला नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि x बराबर क्या लिखेंगे 0.47 पर आवर्ती है। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, किससे? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो आंसर इसका हो गया क्या आएगा 10x और बराबर 4.7 की आवर्ती हो जाएगा। इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 मतलब होता है समीकरण 1। ठीक है, और जब समीकरण आपका 1 ई वाला आ गया तो अब इसमें हम गुना करेंगे। अब फिर गुना करना पड़ेगा किससे? 10 से। किससे गुना करना पड़ेगा? 10 से। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 4.7 फिर 7 पर आवर्ती लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि 7 7 7 7 7 7 पूरा आवत रहेगा। ठीक है, और इक्वेशन 1 में फिर गुना करना पड़ेगा किससे? इक्वेशन 1 में गुना करना पड़ेगा हमको गुना करना पड़ेगा किससे? इक्वेशन 1 में गुना करना पड़ेगा हमको 100 से। किससे? 100 से। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद नहीं 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक था, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक था, तो 10 से गुना कर रहे हैं। और जब 10 से इसको गुना करेंगे तो 10 से जब गुना करेंगे तो इसका ई हो जाएगा आपका 100x। क्या आ जाएगा? 100x और बराबर 100x होने के बाद में ई आपका इधर चला जाएगा, ये जाएगा 47.7 की आवर्ती, और यहाँ हो जाएगा 10x, एक में 10x, और यहाँ आपका क्या बनेगा 4.7 की आवर्ती, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, और ये बचेगा आपका कितना? ये बचेगा आपका 3। ठीक है, 43 बचेगा। तो x मान निकालने के लिए यहाँ 90 बचेगा ना, 90। x के मान निकालने के लिए 43 बटा में 90 कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए ना, 90x यहाँ आएगा 43। अब x इधर किसमें है? x इधर गुना में, इधर गया भाग में, 43 बटा 90 आंसर आपका। यार इसको सब कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है वो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है ना आपका वो 0.001 और तीनों पर आवर्ती है। किस पर? तीनों पर आवर्ती है। ठीक है, जब तीनों पर आवर्ती है तो इसको हम लिखेंगे कि x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर
आप लोग को 2 गो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसी आधार पर देखिए, अगर दशमलव के बाद अगर 2 गो अंक रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। 1 गो अंक रहेगा तो कैसे गुना करेंगे? 1 गो अंक रहेगा तो हम गुना करेंगे 10 से, 2 गो अंक रहेगा तो 100 से, 3 गो अंक रहेगा तो 1000 से। तो यहाँ दशमलव के बाद आवर्ती कितने अंक पर है? दशमलव के बाद आवर्ती 3 अंक पर है, इसीलिए हम गुना पहले इसमें लिखेंगे x बराबर 0.001 लिखने के बाद में क्या करेंगे कि हमको इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.001 और फिर 001 पर रेकरिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना ये बराबर रिपीट आते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कि इक्वेशन 1 में गुना करना पड़ेगा किससे? इक्वेशन 1 में गुना करना पड़ेगा किससे? 10 से। किससे गुना करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में? इक्वेशन 1 में गुना 10 से नहीं, सॉरी 10 से नहीं, गुना करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 3 गो अंक है। तो लिखेंगे कि इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में 1000, ठीक है, 1000 से गुना करने पर, किससे? 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1001, ठीक है, बराबर ई वाला इधर आ जाएगा, तीनों जीरो, 3 गो अंक किधर आएगा? दशमलव 00 रेकरिंग। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि दशमलव जब रहता है, जब दशमलव से गुना करते हैं दशमलव से, तो कहाँ जाता है? दशमलव जो है ना 3 अंक दाएं घुसकता है, अगर 3 को 0 से कर रहे हैं तब। अगर 4 को 0 से करेंगे तो 4 अंक दाएं घुसकेगा, तो यहाँ नहीं, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए इसको हम उड़ाएंगे तो बटा में 3 गो 0 आएगा, काहे कि 3 गो अंक है, और यहाँ से यहाँ उड़ जाएगा तो आपका आंसर यही ना बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इतना हो गया। और उसके बाद में देखिए अब लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को जब समीकरण 1 से घटाएंगे तो आपका मान ये आ जाएगा 1000x बराबर 1, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 0.1, क्योंकि देखिए 1 के पहले कितना भी अगर 0 लगा देंगे तो मान तो आपका 1 ही ना आएगा। तो 1 दशमलव, अब देखिए यहाँ आपका आ जाएगा कितना है? x बराबर यहाँ दशमलव पहले 0 है, 0.001 पर आवर्ती है, ठीक है, और ये बचेगा 1, 0 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ आपका बचेगा कितना? यहाँ आपका बचेगा 9999x और बराबर में आता 1। अब हमको x के मान निकालना है, तो x बराबर 1, और ये 999 कहाँ है? गुना में है, तो आपको बता दिए कि गुना में है, और जब बराबर के ए आ जाएगा तब भाग में हो जाएगा, तो 1/999 आपका आंसर यही आएगा 3। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या देखेंगे? 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। देखिए आप लोग खुद क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि 0.0999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बात वही है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन आपका था 0.9999, यही क्वेश्चन है। इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो आप लोग को बुझाता होगा कि सर इसको हम लिख सकते हैं कि 9 की आवर्ती है। क्या है? 9 की आवर्ती, मतलब 9 बराबर रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो क्या होगा? 9 की आवर्ती होगा। तो अब हम लिखेंगे कि x बराबर लिख सकते हैं 0.9, और 9 भी लिख सकते हैं, चाहे 9 की आवर्ती भी लिख सकते हैं। अब इसमें गुना करना पड़ेगा किससे? इसमें गुना करना पड़ेगा 10 से। किससे गुना करना पड़ेगा? 10 से। अब कहिएगा कि सर आप तो बता दिए हैं कि जय गो अंक रहेगा तो 10 से गुना करना है, तो यहाँ तो 3-4 अंक बुझा रहा है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि 10 से गुना करना है? तो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि 9 जो है ना, ये 9 एक ही अंक है, 9 की आवर्ती है। अगर इसी के जगह पर 7 रहता, 6 रहता,
दोनों पर आवर्ती, तब 100 से गुना करते हैं। इस जगह पर 7 5 8 2 गुना 3 गुना 1000 से करते हैं, लेकिन इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे कि इक्वेशन 1 में किसे समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, 10 से गुना करना पड़ेगा। किससे? 10 से गुना करने पर, ठीक, 10 से गुना करने पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x, और बताया है कि एक अंक कहाँ जाएगा, 0.1 अंक दाया चला जाता है, तो 10 से गुना किए हैं तो 9.99 आते रहेगा। इसको आवर्ती भी लिखते तो गलत नहीं होता, अगर इसको हम 10 के 9 की आवर्ती भी रख के बनाते क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होता। ठीक है, और देखिए अब लिखेंगे कि इधर हो गया इक्वेशन आपका 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। ठीक है, और लिखेंगे कि 2, अब लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 - 1 कहने का मतलब है समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 आपका 10x बराबर 9.993 को लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर 0.99 यही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब भी यहाँ जितना 9 जाएगा यहाँ भी 9 जाते रहेगा, मतलब कि अंक समान लेके इधर वाला को 0 करना पड़ेगा, 0 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 9, कहते देखिए ना 0 सब 0 आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ आपका क्या बचेगा, 9x, क्या बचेगा 9x बराबर 9, तब लिखेंगे यहाँ बना सकते हैं ना कि x बराबर 9, और यहाँ 9 किस में है, गुना में है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि गुना के साइन छिपा हुआ रहता है। ये बात तो को आप लोग ध्यान में रखिएगा, गुना के साइन यहाँ छुपा हुआ रहता है, और जब गुना जब इधर जाएगा किस में आ जाएगा, भाग में, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो x के मान क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब p/q के रूप में इसको 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 4 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए